हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे इस स्टोरी को, और ये स्टोरी भी 2014 में आई है। हमने कहा चलो इसको इस तरीक़ा से बनाते हैं। तो बताइए कमेंट करके, ये वाला पैटर्न सही रहा या वो वाला पैटर्न सही रहा, कौन सा पैटर्न सही है। ऐसे में आप ज़्यादा समझ पाते हैं, या वैसे में कि पहले हिंदी फिर अंग्रेजी, कौन सा पैटर्न सही रहने वाला आप बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आप। तो देखिएगा, एक बार एक नवयुवक ने सुकरात से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। तो एक बार की अंग्रेजी हम बनाएंगे वंस, क्लियर, कॉमा। एक नवयुवक ने सुकरात से सफलता के बारे में पूछा। सब्जेक्ट निकाला एक नवयुवक, आ यंग मैन, यंग मैन। फिर पीछे पहुंचेंगे, पूछा, पूछना होता है आस्क्ड। यंग मैन आस्क्ड, एक नवयुवक ने पूछा क्या सुकरात से। तो सुकरात से पूछा, सुकरात या सोक्रेटिस भी कहते हैं इसे, या सोक्रेट्स भी कहते हैं, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। तो यंग मैन आस्क्ड सुकरात, क्या पूछा, सफलता के रहस्य के बारे में। तो बारे की स्पेलिंग आप लगा सकते हैं अबाउट, अबाउट, रहस्य द सीक्रेट ऑफ, सफलता यानी कि सक्सेस। समझ में आया। द यंग मैन आस्क्ड सुकरात अबाउट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता के रहस्य के बारे में यंग मैन ने सुकरात से पूछा। तो की जगह हमने कॉमा लगा दिया, बे यानी कि, सॉरी, सुकरात के लिए है बे, कौन, सुकरात यानी कि ही। अब उसे नदी के पास ले गए, बे उसे नदी के पास ले गए। तो यहाँ पर देखिएगा दे नहीं बनाएंगे, क्यों, सुकरात तो एक ही है। तो ही अब ले गए, कैरीड, दे कैरीड, अब किसे, हिम, उसे, दे ही कैरीड हिम, वह उसे ले गए कहाँ, नदी के पास, नियर द रिवर या टू द रिवर, दोनों सही है, टू द रिवर। तो ही कैरीड हिम टू द रिवर, वे उसे नदी के पास ले गए। उन्होंने उसे गहरे पानी में ले जाकर डुबो दिया। उन्होंने, फिर आया यहाँ किसने, सुकरात ने। तो यहाँ पर उन्होंने की अंग्रेजी बनेगी ही। फिर डुबो दिया, डुबोना यानी कि डिप, और डिप की सेकंड अवस्था हो जाएगी डिप्ड, ही डिप्ड, उन्होंने डुबो दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा ले जाकर, तो टू टेक ऐसे थोड़ी बनेगा, यानी कि उन्होंने ले जाकर डुबो दिया। तो यहाँ पर पूरी अंग्रेजी बन जाएगी डिप्ड, यानी कि उन्होंने डुबो दिया। और बनाना है तुम्हें तो टू टेक लगा लो, वैसे बनती नहीं है, लेकिन कुछ चतुर आदमी बना भी देते हैं कि चलो बना दो, कुछ नहीं छूटना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए, उन्होंने उसे गहरे पानी में डुबो दिया या उन्होंने उसे गहरे पानी में ले जाकर डुबो दिया। समझ में आया। तो डिप्ड माने हो जाता है डुबो देना, ठीक है, ही डिप्ड, ठीक है ना। हिम, उसे, इन द, गहरा पानी, गहरा होता है डीप, और पानी यानी कि वाटर। तो ही डिप्ड हिम इन द डीप वाटर, उन्होंने उसे गहरे पानी में डुबो दिया, ठीक है। जब की अंग्रेजी बनाएंगे आप व्हेन। एक मिनट, लाइट चली गई है, हाँ, व्हेन वह बेहोश होने लगा। क्या सही समय पर लाइट जाती है, बेहोश होने लगा, ऐसे ही कुछ अंधेरा आ गया होगा आंखों के सामने। वह यानी कि ही। अब पीछे पहुंचे, लगा, लगी, लगे, कभी भी आ जाए तो यूज करना बेगिन टू का, ही बेगिन टू, ही बेगिन टू, बेहोश होना, फेंट। व्हेन ही बेगिन टू फेंट, जब वह बेहोश होने लगा, तो की जगह कॉमा, अचानक उसे बाहर खींच लिया, अचानक उसे बाहर खींच लिया, सडनली, पीछे भी लगा सकते हैं, बाहर खींच लिया। तो बाहर खींचना, पुल्ड आउट, तो पुल्ड उसे हिम आउट, सडनली पुल्ड हिम आउट, अचानक उसे बाहर खींच लिया, सडनली, अचानक के लिए, उसे के लिए हिम, और बाहर खींचना
पुल्ड आउट, सडनली पुल्ड हिम आउट। व्हेन ही बिगन टू फेंट, जब वह बेहोश होने लगा, सडनली पुल्ड हिम आउट, उसे बाहर खींच लिया। ज्यों ही की अंग्रेजी बनाएंगे एज सून एज, या एज भी बना दे तो भी सही है। वह बाहर आया, ही केम आउट, ज्यों ही वह बाहर आया, ही केम आउट। फिर सुकरात ने उससे पूछा, तो आप बनाएंगे सोक्रेटिस या सुकरात, पूछना आस्क्ड हिम, सुकरात ने उससे पूछा, कॉमा इनवर्ट कॉमा आप भी लगाएंगे, ठीक है। उससे पूछा पानी के अंदर तुम्हें किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी? तो देखिएगा विच थिंग्स डिड यू वांट, which things did you want the most? फिर पानी के अंदर, inside the water, clear? which things did you need भी लगा सकते हैं, which thing did you need the most inside the water, या want भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। आगे उसने जवाब दिया, तो ही जवाब देना आंसर्ड या रिप्लाइड, ही रिप्लाइड कॉमा इनवर्ट कॉमा, मैं सांस लेना चाहता था, तो आई वांटेड टू ब्रीथ, आई वांट टू ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, या टेकिंग ब्रीथ भी कुछ लगा देते हैं, तो जैसा नहीं करना चाहिए। आई वांटेड टू ब्रीथ, मैं सांस लेना चाहता था। तब सुकरात ने उसे समझाया, देखिएगा, देन सुकरात, समझाना, एक्सप्रेस भी लगा सकते हैं या एक्सप्लेन भी लगा सकते हैं, एक्सप्लेन हिम, देन सुकरात एक्सप्लेन हिम, समझाया क्या, सांस की तरह, लाइक द ब्रीथिंग, सांस की तरह, जब सफलता की जरूरत, व्हेन, ठीक है ना, नेसेसरी ऑफ द सक्सेस, तुम महसूस करने लगोगे, यू बिगिन टू फील, ऐसे भी बना लो या ऐसे, व्हेन, जब तुम महसूस करने लगोगे, यू, या स्टार्ट भी लगा सकते हो, ठीक है ना, यू विल स्टार्ट, व्हेन यू विल स्टार्ट, जब तुम स्टार्ट कर दोगे, क्या, टू फील, महसूस करना, क्या, सफलता की जरूरत, ठीक है ना, द नेसेसरी ऑफ द सक्सेस, कैसे, सांस की तरह, एज द, सांस यानी कि ब्रीथिंग, व्हेन यू विल स्टार्ट टू फील द नेसेसरीज ऑफ द सक्सेस एज द ब्रीथिंग, कोई दिक्कत है क्या? एज द की जगह लाइक लग सकते, बिल्कुल लाइक लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। व्हेन यू विल स्टार्ट टू फील द नेसेसरीज ऑफ द सक्सेस, देखिएगा लाइक और एज में थोड़ा सा अंतर होता है, लाइक हो जाता है बिल्कुल, जैसे मान लो यू आर लुकिंग लाइक माई ब्रदर, तुम मेरे भाई की तरह लगते हो, यहाँ पर मतलब तुम मेरे भाई जैसे ही हो गए हो, और यहाँ पर यू आर लुकिंग एज माई ब्रदर, यानी कि तुम मेरे भाई नहीं हो लेकिन भाई की तरह हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लाइक में और एज में, ठीक है। बट अच्छा क्वेश्चन था। आगे तुम्हें, ठीक है, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, देखिए, तो तुम्हें यानी कि यू, सॉरी,
सब्जेक्ट नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा, यानी कि नोबडी, नो वन या नोबडी भी लगा सकते, नो वन। अब विल प्रिवेंट या स्टॉप यू, कोई नहीं रोक पाएगा, नो वन विल स्टॉप यू, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा कामयाब होने से, तो टू बी सक्सेस या टू सक्सेस, नो वन विल स्टॉप यू टू बी सक्सेस, तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सांस की चाहत ही अटूट इरादा है, सांस की चाहत, चाहत यानी कि विश, इच्छा, विशिंग और ब्रीथिंग, सांस की चाहत, विशिंग और ब्रीथिंग इज फिर्म, फिर्म यानी कि अटूट, और इरादा यानी कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। और कोई समस्या है तो बताएं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जरूर बताना तुम कि कोई समस्या तो नहीं है, वो वाला नियम सही था कि पहले स्टोरी फिर अंग्रेजी या पहले हिंदी उसी के नीचे अंग्रेजी, कौन सा सही रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।